हाँ तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में इससे पहले कि ये वीडियो शुरू करें हमें आपसे कुछ बात करना है। देखिए, इस समय क्या है कि हमारे ये यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स वगैरह नहीं बढ़ रहे हैं, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्यों। पहले तो मतलब बढ़ रहे थे, जब 75 हार्ट चैलेंज वगैरह कर रहे थे, पहले बढ़ रहे थे, लेकिन अब लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो और हम इतना मेहनत कर रहे हैं। और देखिए क्या है कि मतलब लोग मतलब बाकी लोग देखेंगे तो वो एक ही एक्सरसाइज का मतलब एक ही मतलब एक्सरसाइज को बार बार उसी पे रिपीटेशन रिपीटेशन पे सेम वीडियो ही बनाए जाते हैं। और अगर हम भी वही करने लगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे में व्यूज उसी सब पे आता है कि मतलब कि होम वर्कआउट वगैरह वर्कआउट वीडियोस पे उसी पे व्यूज आता है। अब उस पे मैं एक ही चीज पे एक ही मान लीजिए बाइसेप है तो उसी पे कितनी एक्सरसाइज बताऊँ, चेस्ट की बताया हूँ दो तीन, तो अब उसी पे कितनी ही सारी तरह की एक्सरसाइजेस बता दूँ। अब उसी को औरों की तरह ही मैं भी अब रेपिटेशन करने लगूँ, आप भी एक तो उससे बोर हो जाएंगे, डाउट में भी पड़ जाएंगे कौन से करें। जबकि हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट में सारी एक्सरसाइजेस में अगर होम वर्कआउट करना है तो उसमें कौन कौन सी बेस्ट है, आप प्लेलिस्ट में हमारे जाके देख सकते हैं। अब उसी को मैं बार बार रेपिटेशन पे रेपिटेशन सेम वीडियो बनाऊँ तो क्या मतलब। तो यही है। अब मैं सेम वीडियो बार बार बनाता नहीं हूँ, क्योंकि वैसे भी चीज़ों से हमें फड़ नहीं देना है। एक ही चीज़ को बार बार करने से क्या मतलब। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही मतलब कि अलग अलग सोचते हैं कि अलग अलग कठिन कठिन एक्सरसाइजेस करेंगे तो वो तो देखिए, कठिन कठिन अलग अलग कुछ एक्सरसाइजेस, कठिन नहीं बोलेंगे उतना, अलग अलग कोई एक्सरसाइजेस करके बॉडी नहीं बनती है। कोई बहुत एडवांस एक्सरसाइजेस को फॉलो करके कोई बहुत वो एक्सरसाइजेस नहीं होती कि उनसे बताइए नहीं। उन बेसिक एक्सरसाइजेस को ही मास्टरी करने से, उसको ही अच्छे से करने से बॉडी बनती है। केवल बेसिक चीजों को मान के बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें वो नहीं, वो सब आपको बस उलझाने के लिए होती है। बेसिक चीजों से ही बॉडी बनती है, उसी को मास्टरी करने से। और हम एक ही वीडियो बार बार क्यों डालें, छोड़िए वो तो वो हो गया आज के। और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए आप भी बताइएगा, तभी हम उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखिए हम उन केवल बेसिक एक्सरसाइजेस, क्योंकि देखिए फिटनेस में आप क्या है, आप कुछ एक्सरसाइजेस अलग अलग मसल के मान लीजिए कि आप 30-40 पूरे बॉडी की एक्सरसाइजेस सीख लोगे। अब केवल एक ही पार्ट तो नहीं है कि अब उसी सेम मसल की हम अलग अलग बार बार एक्सरसाइजेस बताते हैं, क्यों एक ही चीज नहीं है। अब देखिए फिटनेस में एक्सरसाइजेस हो गया, अब एक्सरसाइजेस के अलावा डाइट हो गया कि अब डाइट कहाँ से। और डाइट में भी आप जानते ही हो कि कौन कौन सी क्या खाना, उतना बेसिक सभी चीज। लेकिन अब सवाल ये कुछ डाइट एक्सरसाइज तो आप जान सीख गए। तो फिटनेस में भी अलग अलग तरह की चीजों को मास्टरी करोगे, मतलब कुछ 3-4 पैरामीटर्स होते हैं, केवल एक्सरसाइज नहीं, डाइट। अब डाइट के लिए जैसे मनी कहाँ से आ गया, वही हम आज की वीडियो और आने वाली वीडियोस में कुछ बात करेंगे कि मनी वगैरह कहाँ से आए, क्योंकि मनी भी फिटनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। पैसे के बिना कभी भी बॉडी नहीं बन सकती, क्योंकि डाइट के बिना नहीं बन सकती, इसलिए मनी भी अब ये भी फिटनेस का ही पार्ट है। डाइट डाइट के लिए मनी कहाँ से लाए। और साइकोलॉजी वगैरह भी कि अपने एक्सरसाइज के लिए यहाँ से कैसे फिट रहें, क्योंकि यहाँ से फिट रहेंगे तभी यहाँ से फिट रह पाएंगे। साइकोलॉजी वगैरह तो देखिए फिटनेस में भी 3-4 पैरामीटर्स होते हैं, जिन सबको आपको थोड़ा थोड़ा सीखना होगा तभी आप कर पाएंगे। केवल एक्सरसाइज करने से नहीं, एक्सरसाइज सीख ली और डाइट के पैसा ही तो कहाँ से होगा। और या तो फिर एक्सरसाइज भी तभी कर पाओगे जब साइकोलॉजी अच्छा होगा। और भी ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं 4-5, जो कि आपको फिटनेस या बॉडी में ये आपको सारी चीजें मतलब आपके मतलब स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हम भी उन सारी चीजों पे आपके स्ट्रांग बनाने के लिए वीडियोस बनाए। केवल एक्सरसाइज तो हमने बना भी दिया, बार बार वही रेपिटेशन पे रेपिटेशन औरों की तरह वीडियो डालू तो क्या मतलब। तो छोड़िए, और आपको भी किस तरह का वीडियो चाहिए होगा बताइएगा। रेपिटेशन तो नहीं कि भाई इतना। अब आपको मान लीजिए होम वर्कआउट चाहिए तो हमने उसके हर मसल का बेस्ट एक्सरसाइज जैसा कुछ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बता देंगे दिए। अब कोई बहुत उसमें वो नहीं करने की जरूरत है, अब एक ही वीडियो बार बार में डालूं। और नहीं तो और भी पैरामीटर्स को आप अपने डेवलप कीजिए, जैसे कि एक्सरसाइज के लिए डाइट चाहिए तो उसके लिए मनी कहाँ से आप अर्न कर सकते हैं, उस सब पे भी कैसे कर सकते हैं वो भी कीजिए। और एक्सरसाइज के लिए आपको साइकोलॉजिकली सबसे जरूरी तो यही होता है, साइकोलॉजिकली कैसे, तो उसके लिए भी एक्सरसाइज के लिए साइकोलॉजी वगैरह को भी थोड़ा सीखिए। तो यही कहने का मतलब है, तभी तो आपकी बारी सारे पैरामीटर्स तभी जाके फिटनेस में, केवल उसमें नहीं होने से होगा कि एक्सरसाइज अपना छोड़िए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप
आप तो देखिए ज्यादातर लोगों का नहीं होगा, ये सभी के लिए, आप चाहे तो यहाँ से वीडियो स्किप कर सकते हैं, सभी लोगों के लिए नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो खुद अपना मतलब फिटनेस में वो ज्यादा इंटरेस्टेड है और अब थोड़ा आगे जा चुके हैं, क्योंकि अभी तो जिनको बॉडी नहीं बनी उनकी तो अभी पहले बॉडी ही बनाना पहले टारगेट होगा, फिर उसके बाद अगर कुछ तो मतलब वो थोड़ा ऊपर वाले लोग के लिए जो अपना मान लीजिए कि फ्यूचर में जिम वगैरह खोलना चाहते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है, जो कि ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता, लेकिन उनका इंटरेस्ट होता है फिटनेस। अब उस वो बात अलग है कि किसी का पहले से इनहेरिटेंस में किसी के पास पहले से पैसा है तो वो जिम खोल के, तो उनकी बात नहीं, वो कम रेशियो होता है तो उनकी बात तो अपना खोल, वो अच्छी बात है। हम जैसे नॉर्मल लोग जिनके पास पैसे नहीं होते वो कैसे प्लानिंग कर सकते हैं अपने जिम खोलने की, क्योंकि हमारे अंदर आग होती है, चाहत होती है कुछ बड़ा करने की, लेकिन हमारे पास कह सकते हैं रिसोर्सेस नहीं होता, या तो वो रास्ता हमें नहीं दिखता वो कैसे पे कैसे चलता है, तो उसी रिसोर्स के रास्ते के लिए हम इसकी वीडियो बनाए हैं। तो देखिए जिम के लिए जैसा कि हम क्या करेंगे, देखिए इनकम मतलब जैसे बहुत ज्यादा भी इनकम, ऐसा नहीं कि 10-20 लाख का जिम होता है तो बहुत ज्यादा इनकम, हालांकि ज्यादा इनकम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तो और ही अच्छा है, लेकिन हम बेसिक इनकम से ही कैसे डेवलप कर सकते हैं अगले 5-10 साल में, नहीं तो अगर ज्यादा इनकम है तब तो अगले 3 ही 5 साल में हो जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा इनकम नहीं भी है जिनके पास, जो कि ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती है, जो एक्चुअली में फिटनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वो बैग हमारी तरह ही जमीन से उठ के लोअर आए रहते हैं, तो छोड़िए, तो हम आज इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए अब इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही आप स्टॉक मार्केट वगैरह ये सब की जुआ ये सब नहीं, नहीं हम आपको इसी वीडियो में, अगर इससे पहले कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी हम आपको एक एक चीज क्लियर करा के देंगे। देखिए इसके लिए बहुत चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, वो बहुत चीजें वो एडवांस लोगों की लाइन है, हमें बेसिक चीजों से, जो कि आप केवल इस वीडियो को सीख के आप एक अच्छा खासा बेसिक आप समझ जाएंगे, बस बने रहिए वीडियो पे और ध्यान दीजिए कि हम कहना क्या चाहते हैं, बस एक एक चीज हम आपको क्लियर कर देंगे। तो देखिए अब हम करेंगे क्या, देखिए हम अपने मतलब इनकम से 2, 3, 5, 10 हजार जितना भी कैपेसिटी है होने को 3-5 हजार से भी हो सकता है, बस शुरुआत करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम अपना इसके बारे में थोड़ा, क्योंकि पहले आपने कभी नहीं सीखा, तो थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसके लिए आप मान लीजिए आपको कंपाउंडिंग समझ में आनी चाहिए, कंपाउंडिंग ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन नहीं जानते हैं तो उनके लिए हम देखिए अभी तो बेसिक सी कुछ चीजें बताएंगे, नहीं तो आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंपाउंडिंग क्या होती है उसका हम वीडियो भी दे देंगे। तो देखिए कंपाउंडिंग मतलब यही होता है कि जैसे मान लीजिए कंपाउंड से 5 हजार है और मान लीजिए 5 हजार पे आपको 100% मिलता है, 100% नहीं मिलता, लेकिन अभी समझने के लिए मान लीजिए 5 हजार पे 100% मिलता है, है, तो अब 5 हजार का 10 हजार होगा, और फिर से अब 100% मिलेगा तो अब 15 हजार नहीं होगा, अब 10 हजार का 20 हजार होगा सेम 100% पे, यानी अब और फिर अगली बार 100% मिलेगा तो फिर अब फिर से अब इस पे मतलब कि 100% लगेगा 20 हजार पे तो 40 हजार होगा, और फिर अगली बार 80 हजार होगा 100% ही वही केवल, और फिर उसके बाद कितना था 80 था क्या 160 लाख होगा फिर 100%, यानी इसमें होता क्या है कि इसमें मतलब जितना आपका जैसे ये मतलब कि परसेंटेज पे परसेंटेज लगता रहता है, मतलब कि जितना आपका इनकम मान लीजिए जितना आप डालते इन्वेस्ट करते हो, तो अभी मान लीजिए कि अगर आपने 1000 डाला और उसका 1120 हुआ, तो अगली बार जितना भी परसेंट का रिटर्न मिल रहा था, तो अब पहली बार 1000 पे लिया था, लेकिन इस बार अब 1120 पे वो 15% का होगा। इस तरीके से उस परसेंटेज पे जब कंपाउंड होता है तो इस तरीके से बहुत ज्यादा अमाउंट बन जाता है, तो यही कंपाउंडिंग होता है कि परसेंटेज पे परसेंटेज कंपाउंड होता है। और तो देखिए अब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कहाँ, जैसा कंपाउंडिंग अब कुछ चीजें समझ गए, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर एक एक चीज समझाने लगे तो, नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वैसे ही दे देंगे, नहीं तो अभी समझिए कि अब आप इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। देखिए इन्वेस्ट का नाम सुनते ही सबसे पहला जो चीज आता है माइंड में वो है कि रिस्क होगा। देखिए रिस्क, तो देखिए रिस्क कब होता है, देखिए हम किस में इन्वेस्ट करेंगे, हम मतलब कि निफ्टी 50 होता है स्टॉक मार्केट में, ये समझ जाइए दुनिया की टॉप
50 कंपनी हो गया, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा बिरला, मतलब ऐसे जो दुनिया की सबसे टॉप 50 कंपनी होती है वो होती है। और ये क्योंकि टॉप 50 होती है इसीलिए इनको बिजनेस करना आता है। इनमें रिलायंस जैसी कंपनियां होती है, देखिए रिलायंस जैसी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अंबानी की, वो सब नहीं डूबती है। और ये निफ्टी 50 ये इंडिया की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। अगर इंडिया ग्रो करेगा, आपको लगता है कि इंडिया फ्यूचर में ग्रो करेगा, तो समझ जाइए इंडिया इज इक्वल टू निफ्टी 50। इंडिया ग्रो करेगा तो निफ्टी 50 ग्रो करेगा, क्योंकि पूरा जो क्या बोलते हैं, पूरा जो वेटेज होता है एक की मतलब कि इंडिया का, मतलब रिसोर्स वगैरह का, वो सब निफ्टी 50 में अकेले उतना होता है जितना कि बाकी की दुनिया की सारी कंपनियां की मिला दीजिए, उतना अकेले निफ्टी 50 का होता है। इसीलिए देखिए, क्योंकि इंडिया मतलब कि पूरी तरह से बर्बाद नहीं होगा, इसलिए निफ्टी 50 में आपका कभी भी पैसा पूरी तरीके से बर्बाद नहीं होगा। देखिए निफ्टी 50 1900 से है, और ये हमेशा लॉन्ग टर्म में आगे ऊपर ही गया है, क्योंकि इंडिया हमेशा ऊपर गया है। देखिए बीच में कभी कभी क्राइसिस आई है तो नीचे गया है, लेकिन वो वापस से ऊपर जाता है। नीचे कभी कभी जाता है 5-10 साल में, लेकिन वो वापस से रिकवर करता है। अगर जैसे कोरोना के समय निफ्टी नीचे गया, तैसे ही नीचे लेकिन वापस से रिकवर करता है। इसीलिए इसमें सेफ होता है लॉन्ग टर्म में। अगर निफ्टी, आपका पैसा तभी डूबेगा जब समझ जाइए कि इंडिया पूरी तरह से बर्बाद होगा, क्योंकि तभी निफ्टी पूरी तरह से बर्बाद होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें बनेगा ही बनेगा। तो ये अब रिस्क वाला पैरामीटर क्लियर हो गया कि निफ्टी 50 में डालेंगे तो क्योंकि इंडिया बढ़ेगा, इसलिए हमारा पैसा भी इसमें सेफ है, कह सकते हैं आप। और इसमें लगभग 12 से 15-19% का रिटर्न मिलता है। अब देखिए इसमें अब अगली चीज जो माइंड में क्वेश्चन आ सकती है कुछ लोगों के दिमाग में, वो ये है कि मतलब कोई ये मतलब देखिए जुआ तरह की थॉट होती है, तो उस थॉट को सबसे पहले उस थॉट के सच को देखने, ऐसा नहीं कि यार जुआ है, ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जुआ नहीं है। आप किसी को बिजनेस, मान लीजिए कोई किसी को बिजनेस करना है, वो कर रहा, मान लीजिए कि रिलायंस बिजनेस कर रहा है, तो मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है तो आप उसको कह सकते हैं कि उसके पास पैसे की कमी है, और वो बिजनेस लोगों से पैसे मांग रहा है ताकि वो अपनी बिजनेस को, मान लीजिए कोई एक दुकान चला पा रहा है तो वो 10 दुकान चलाने के लिए लोगों से पैसे मांग रहा है ताकि वो अपना बिजनेस बड़ा कर सके। और तो यही, और लोगों को उसके बदले में रिटर्न देगा, क्योंकि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ वो दे रहा है, कुछ फायदा भी तो होना चाहिए, तो बदले में वही परसेंटेज देता है जो कि हम लोगों को मिलता है। तो देखिए ऐसा नहीं कि कोई जुआ हुआ, नहीं, आप किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप पैसा डाल रहे हो, अगर वो बिजनेस ग्रो करेगा, और बिजनेस भी ऐसे कोई मामूली बिजनेस में नहीं, रिलायंस ऐसे बड़े बड़े, वही निफ्टी 50 वगैरह में आती है, बड़े जिसकी डूबने के चांसेस 10% वगैरह मुश्किल से होंगे, तो 90% आप भी जानते हैं कि सेफ हो, तो उस बिजनेस में आप डाल रहे हैं। और इसीलिए ऐसा नहीं कि आप कोई जुआ नहीं, आप बिजनेस में डाल रहे हैं किसी के, और वो बिजनेस ग्रो करेगा तो बदले में आपको परसेंटेज देगा, जिसके जो कि आपने मतलब कि पैसा दिया था उसके बदले में उसका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर 15% से उसका ग्रो करेगा तो 15% से आपका भी इनकम ग्रो करेगा, तो इसीलिए आपका पैसा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि आप कोई गलत चीजें वगैरह कर रहे हो, नहीं, आप किसी को बिजनेस में डाल रहे हो तो क्योंकि उसका फायदा हो रहा है, इसीलिए आप की कह सकते हैं कि इसलिए आपका पैसा ग्रो कर रहा है, समझे ना, ऐसा नहीं कोई गलत है, नहीं, इसलिए क्योंकि बिगिनर लोगों के मन में यही डाउट्स आते हैं, तो हम, क्योंकि जो बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट के बारे में वगैरह नहीं जानता है, इन्वेस्टमेंट बारे में, उनके लिए हम बता, तो एक एक चीज, अब जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सच क्या है। क्योंकि अगर आप यहाँ से, अगर आप छोटे सोच वाले हो जाएंगे, बंद सोच वाले, एक लिमिटेड दायरे में कि हाँ ये जुआ है, ये फालतू की चीजें होती हैं, तो आप जब यहीं से आपका दिमाग बंद हो जाएगा तो बॉडी बनाना तो छोड़िए, आप कहीं से नहीं रह पाएंगे लॉन्ग टर्म। इसलिए यहाँ से खुलना जरूरी है, यहाँ से खुलने के ज्यादा कुछ करना भी नहीं, बस ओपन रह के चीजों को देखना है। और देखिए हमने मतलब कि आपका पैसा
मतलब रिस्क क्यों नहीं है वो भी बता दिया, और आपका पैसा ग्रो ही क्यों हो रहा है वो भी बता दिया, क्योंकि क्यों, कैसे, मतलब किस लिए, किस तरह से, ये सब सवाल जो बिगनर होते हैं उनके मन में काफी सवाल के सबसे पहले जवाब देखने। देखिए अब अगला सवाल लोगों के मन में ये आ सकता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट समझ ही नहीं आता है इसीलिए हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ये सोच गलत है, क्योंकि देखिए दो कैटेगरी के पीपल हो सकते हैं। एक तो मतलब कि जो सीखना नहीं चाहते हैं, मतलब कोई जरूरी नहीं कि हर कोई सीखे नहीं, जो एक्सपर्ट है उन्हें ही ज्यादातर सीखने दीजिए। मतलब कि मतलब इन्हें 3 कैटेगरी में बाँट देते हैं। एक जो बिल्कुल ही नहीं सीखना चाहते हैं, और वो लोग जो सोचते हैं कि इन्हें बहुत सीखना पड़ता है, समझ ही नहीं आता है। समझना ही क्यों? समझने उन्हें दीजिए जो इसमें एक्सपर्ट है। वही एक पहला ये कैटेगरी आप हो गए जो ज़्यादा कुछ सीखना उतना नहीं चाहते हैं। और एक ये कैटेगरी हो गए जो कि मतलब एक्सपर्ट है, उन्हें सीखने दीजिए। और एक बीच वाले कैटेगरी के लोग आते हैं, लोग ज़्यादा इधर रहते हैं, ना बोलते हैं हम मतलब हमें एकदम ही नहीं सीखना, लोग ज़्यादा इधर तक रहते हैं कि एकदम ही एक्सपर्ट भी नहीं बनना। बीच में रहते हैं कि थोड़ा बहुत दिन में आधा एक घंटा कभी सीख लिया, थोड़ा बहुत जान लिया, हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये भी कैटेगरी बुरी नहीं है, लोग इसी में फंस जाते हैं कि हमें बहुत सीखना पड़ेगा तब हम सच मतलब वो आ पाएगा। नहीं, सीखने उन्हें भी देखिए बहुत ज्यादा वो लोग सीखते हैं तो कमाते भी है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा नहीं, हमें अपने जीवन के लिए इतने से ही काफी हो जाएगा। तो यही है, नॉलेज उन्हें भी ज्यादा रहने दीजिए। एक क्योंकि ये आपके लिए इतना ही नॉलेज काफी है, जो हमने आपको बताया कि निफ्टी की कंपाउंडिंग क्या होती है। निफ्टी 50 में डालेंगे तो क्यों पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि इंडिया के बराबर होता है, इंडिया डूबेगा तभी डूबेगा। और क्या था, और भी अब इससे पहले एक चीज बताए थे, पता नहीं याद नहीं आ रहा। तो ये इतना ही नॉलेज काफी है। ये 15% मतलब ईयरली निफ्टी 50 से इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि आप हमारे ही वीडियो से लगभग सीख जाए। जरूरी नहीं कि हम अपना प्रमोट, नहीं ऐसा नहीं, आप चाहे तो इधर इधर से भी सीख सकते हैं। लेकिन हम कह ये रहे हैं कि इस धर्म के भरोसे ना बैठे रहिए कि ज्यादा नॉलेज जो सीखना पड़ेगा, नहीं, कम नॉलेज से भी काफी हो सकता है, बस शर्तें इतनी ही है, यहाँ से क्लियर है। अब अगली चीज पे आते हैं कि बहुत चलो मान लो यहाँ पे आ भी गए, ज्यादा नहीं भी सीखना है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा 10, 20, 30 हजार इतना तो हमारे पास पैसा भी नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा डालेंगे तो तभी तो मतलब वो जाके होगा। देखिए अगर आप थोड़ा बहुत एक दो वीडियो ही ऐसे बस देखेंगे तो ये जितने थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चंस के ये आपको जवाब एकदम अच्छे से मिल जा रहे हैं। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि वैसे ही वीडियो लंबा हो रहा है कि एक एक चीज को आप क्लियर करें। लेकिन इसमें मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ यूट्यूबर्स का वीडियो दे देंगे, जिससे आप समझेंगे तो आपको जो हम कह रहे हैं वो और भी अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि देखिए अगला कंसर्न ये है कि बहुत ज्यादा डालेंगे मनी तब नहीं, इसमें देखिए 3 चीज होती है, एक पैसा, और दूसरा परसेंटेज, और तीसरा साल, ईयर। देखिए ये वाला क्वेश्चन का भी जवाब हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो वीडियो लगभग 50 मिनट का है, वो आप देखेंगे तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैं कहूंगा कि अगर आप केवल इस कैटेगरी में भी अगर केवल वो तीनों 2, 3, 4 वीडियो होंगे, अगर आप देख लेंगे तो भी आप समझ जाइए एकदम यहाँ से फ्री रहेंगे कि हाँ कोई रिस्क नहीं है। आप क्योंकि एकदम चीजों को, बिजनेस को समझेंगे कि आपको पैसा ग्रो ही क्यों करना है, सब चीज समझ जाएंगे। ये तो देखिए, और ऐसा नहीं कि वो मेरा कोई वीडियो मैं प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं, इनफैक्ट दूसरे कुछ चैनल का है, लेकिन वो उसमें एक्सपर्ट है और उनसे आप कुछ सीख सकते हैं। हमें बहुत चीजें नहीं सीखनी है, हमें कुछ ही 2, 3, 4 वीडियो से काफी चीजें हो सकती है। तो छोड़िए, अब ये आते हैं देखिए इसमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप कितने ज्यादा साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। वो आप SIP कैलकुलेटर करके आएगा, आप केवल साल को बढ़ाते जाइए। इनफैक्ट हम आपको इस तीनों चीज का वीडियो एक देंगे, वो आपसे खुद ही देखेंगे, 50 मिनट समझ जाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साल होता है, समझ आइए, 50% नहीं 40% साल होता है, और 30% कितना परसेंटेज आपको मिल रहा है, जो कि हमने 15% बोला है। और जो यहाँ पे जो से बोले तो 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, वो मतलब अपना परसेंटेज, जिसके पास ज्यादा नॉलेज होती है वो बढ़ा पाता है, लेकिन हमें उधर नहीं बढ़ाना, हमें 15% ही चाहिए। लेकिन ये बता रहे थे कि 30% मान लीजिए ये इंपॉर्टेंट होता है, तो 40, 30, 70 और
30% ही मुश्किल से, या तो 20% केवल मनी इंपॉर्टेंट होता है। कहने का मतलब यही है, 70-70% तो वर्स्ट से वर्स्ट के सिनेरियो में भी मनी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसलिए ये सारे भ्रम्स को पहले क्लियर करना जरूरी है, और जरूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो करिए, नहीं, कुछ वीडियोस भी आप डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप आपको देख के कर सकते हैं। तो समझ आ रहा है तो आएगा होगा, इसलिए ज्यादा मनी नहीं जरूरत है। अब आते हैं, देखिए हमारे क्वेश्चंस के तो सॉल्व के जवाब दे दिए। अब आते हैं कि हम कितना मंथली इन्वेस्ट करेंगे। किसमें करना है अगेन, निफ्टी 50 में। डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन जैसा कुछ ऐप होता है, उसमें आपको पहले डीमेट अकाउंट, जैसे पैन कार्ड होता है ना, वैसे आपको डीमेट अकाउंट बनाता है, फिर आप डायरेक्टली आराम से बस निफ्टी 50 लिखिए और आप कर पाएंगे। तो अब आते हैं कि कितना इन्वेस्ट करेंगे, तो कितने साल में कितना रुपया मिलेगा, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि कैसा हमारा जिम बनेगा। तो अब आते हैं प्रैक्टिकल रोड मैप पे। तो देखिए, जैसा कि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आप देखिए, जैसा कि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला दे रहे हैं, आप देखिए सबसे पहले तो देखिए 3 चीज जैसा बोलते हैं, कितना रुपया इन्वेस्ट करेंगे जो सबसे कम इम्पोर्टेंट होता है, और फिर कितना परसेंटेज मिलता है। और लोग ज्यादा, मतलब जो लोग ज्यादा सीखते हैं वो इसी के लिए सीखते हैं कि ज्यादा उन्हें परसेंटेज मिल पाए, लेकिन हमें कहे हैं कि कोई नॉलेज नहीं लेनी है, इसलिए हम 15% जो कि 50 केवल इतने ही नॉलेज से हो जाएगा। और तीसरा, कितने साल के लिए, तो देखिए कितना अमाउंट, अभी 5,000 लेके चलते हैं, हर सिचुएशन के तरह के लोगों के लिए लेके चलेंगे। अभी 5 साल लेते हैं, अगले 10 साल में जिम बनाने के लिए 15% के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। और इसकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड वाला भी अभी आपको बताते हैं इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है। देखिए हमारा 13.9 लाख, यानी मान लीजिए कि जिम लगभग 10 से 20 लाख रुपए हमें चाहिए होगा बेसिक जिम खोलने के लिए। बेसिक नहीं, एक बेसिक तौर पर बीच का जिम खोल, मीडियम लेवल का। 13.9 जो है 14 लाख मिल रहा है। देखिए, लेकिन 14 लाख मिल तो रहा है, लेकिन 10 साल बाद लगभग महंगाई भी बढ़ जाएगी। 10 साल बाद देखिए, सोचिए महंगाई भी बढ़ती है, इसीलिए इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई की। 10 साल बाद जो इस पैसे की वैल्यू होगी, महंगाई क्योंकि बढ़ चुकी होगी, तो कितनी होगी। दिखा तो रहा है 14 लाख, बैंक में भी आपके 14 लाख होगा, लेकिन उस समय की अकॉर्डिंग महंगाई के अनुसार इसकी वैल्यू होगी केवल 9.7 लाख, यानी समझिए लगभग 10 लाख के आसपास इसकी वैल्यू होगी। तो देखिए, अगर देखें ना, जैसा कि आप देखिए 5-6 हजार तो लोग ऐसे ही मतलब सुट्टा मारने में उड़ा देते होंगे। एक महीने का है ये, 1 महीने का, या तो ऐसे ही उड़ जाता। बल्कि केवल अगर 5,000 भी अगर आप डिसिप्लिन होके अगर इन्वेस्ट करते हैं अगले 10 साल के लिए, 15% जो लिखा वो वही है, आपको निफ्टी 50 देगा, जो कि बिल्कुल सेफ है, 90% सेफ है। क्योंकि पिछले 1990 से अभी तक ये 15% लगातार दे रहा है। शॉर्ट टर्म में अगर कोरोना जैसा समय आया तो वो निफ्टी नीचे जाता है, लेकिन फिर जब कोरोना जैसा समय रिकवर हो जाता है तो वापस से वो ऊपर ही जाता है। तो देखिए, आपका जिम का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 10 लाख 5,000 से बन रहा है, इतना समझे समझे। अब इसमें एक चीज जो हम आपको बता रहे थे कि सबसे इम्पोर्टेंट मनी नहीं होता है, सबसे इम्पोर्टेंट साल होता है। तो वही आपको देखिए, अभी इसको ये थोड़ा मतलब कुछ सिखा बताने के लिए बोल रहे हैं, कुछ सिखाने के लिए। अभी जिम वाला साइड में रखिए, ये तो आप देख लिए कि 10 लाख मिल जाएगा। अब देखिए, इसी 10 की जगह अगर इसको 30 लाख कर देंगे, तो क्या ये अमाउंट जो 30 लाख हो जाएगा, क्या लगता है। जैसा हमने आपको कंपाउंडिंग के बारे में बताया, इसलिए 30 लाख नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज पे परसेंटेज वो लगता जाता है। तो 30 साल करेंगे तो ये 30 लाख नहीं, इन्फ्लेशन एडजस्टेड है अभी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड आप ये देख सकते हैं 92 लाख। देख रहे हैं, यही कंपाउंडिंग होती है। और इसमें आपको करना भी क्या है, जैसा कि हम बोल दिए हैं, जिस तरह के लोग चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी में हो तो कुछ ना भी सीखिए, फिर भी एक 15% निफ्टी में डालेंगे मिल जाएगा। और यहाँ तो हमें जाना ही नहीं है। बीच में कुछ लोग हो भी सकते हैं कि हाँ हमें इंटरेस्ट आ रहा है, थोड़ा बहुत सीखना भी चाहे, तो अगर कोई सीखना भी चाहे, अभी देखिए सब सिचुएशन के लिए लोग बता दे रहे हैं। अभी तो ये हमने 30
पर्सन, क्योंकि वो हमने साल का इंपॉर्टेंस बताने के लिए किया कि देखिए 92 लाख हुए, जैसे हमने बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट साल होता है, लेकिन अब हम आपको परसेंटेज का इंपॉर्टेंस बताते हैं जो कि साल के बाद होता है, इनकम सबसे आखिरी में होता है। मान लीजिए परसेंटेज 25 कर दीजिए। अब जैसा कि हमने बोल रहा था कि किसी के पास कोई बोला कि हमने थोड़ा बहुत दिन कम आधा एक घंटा डे के डेली कंसिस्टेंट बेसिस पे हम सीखना चाहें, आधा एक घंटा डे के, वो बीच वाले कैटेगरी में आएंगे जो कि हम भी वही करते हैं। तो वो जो आधा एक घंटा दिन का दें वो 25% रिटर्न लाना सीख सकते हैं। इस कैटेगरी इधर वाले की हम बात नहीं करते, ये एडवांस लोगों तो ये बीच के लिए रहते हैं, तो बीच वाले 25% ला सकते हैं। तो देखिए वो देखिए कितना, वही सेम अमाउंट जो सीखेगा तो वो 18 लाख लगभग अर्न कर पाएगा, जो मतलब कि हर रोज सीखे आधा एक घंटा डे के। ये फाइनेंशियल एजुकेशन देखिए, हम उधर आपको चाह नहीं घुमाएंगे। आप फाइनेंशियल एजुकेशन इंपॉर्टेंट होता है, वो सब होता है कि उधर ये बीच के कैटेगरी में रहने के लिए एडवांस लोगों की उधर, तो एडवांस जाने का मतलब है कि आप करियर ही उसी में बना रहे हो, लेकिन आप करियर इसमें बना रहे हो, इसलिए उधर नहीं जाना है। इधर आप बीच वाला अगर कोई लोग सीखना चाहे तो अपना मतलब पार्ट टाइम में आधा एक घंटा सीख सकता है वो, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो हम उसकी बात आज नहीं करेंगे। हम तो ये तो इसलिए बताया कि अगर कोई सीखना चाहे तो वो सीख के मतलब वही सेम चीज को अगले 10 साल में, अगर ये 17.9 लाख जो पहले ये 10 लाख बन रहा था वो इतना बना लेगा तो किसी, लेकिन हम सीखने की बात नहीं करते हैं अभी। ये तो हमने आपको बहुत कुछ बताने के लिए बताने के लिए कह दिया, मतलब दिखा दिया। अभी हम 15% पे रहते हैं, 15% पे रहते हैं बिना सीखे ही कि हम अभी से तैयारी करते हैं तो कितना कर लेंगे। 9.7 लाख हो रहा है, तो 5,000 अगर आप हर महीने दे सकते हैं तो अगले 10 साल में आप अपना जिम खोल सकते हैं। और वहीं पे इसको अगर 10,000 कर दें तो क्या लगता है ये कितना होगा? 10 लाख मतलब 10 लाख नहीं, 10,000, 10,000, 10,000 अगर इन्वेस्ट करते हैं, ये तो मतलब दिखा रहे हैं कि आप जिस तरीके से आप करना चाहें, आप SIP में कैलकुलेटर गूगल में सर्च मार के ये कर सकते हैं। यहाँ पे वो लिखिए कि कितना मनी इन्वेस्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, 1,000, 2,000, 3, 4, 5,000, देखिए 3,000 से भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा। जैसा कि अगर आप मान लीजिए अगर 3,000 कोई किसी के पास 5,000 की नहीं, अगर 3,000 ही कोई देना चाहे उसके लिए, लेकिन आप अगले 10 साल में उतना नहीं होगा, क्योंकि अगले 10 साल में 5 ही आ रहा है। देखिए इन्फ्लेशन एडजस्टेड किया हुआ, यानी कि महंगाई के अनुसार कितना होगा, नहीं तो वैसे इससे ज्यादा होगा। ये वैसे देखिए 8 लाख है, लेकिन महंगाई के अनुसार समय के अनुसार उस मनी की क्या वैल्यू इसके अनुसार बता रहे हैं। इसलिए 3,000 आप 10 से 20 लाख जैसा चाहिए होता है जिम, इसलिए आपको ये 10 नहीं, आप 15-15 करोगे साल, यानी कि 5 साल आपको और वेट करेगा। अगर आप कम अमाउंट कर रहे हैं तब जाके ये हो पाए, तब भी हो पाएगा कह सकते हैं। अगर आपके पास कम अमाउंट है तो आपको या तो साल ज्यादा देना पड़ेगा जैसा बोले हैं, या तो आपको ज्यादा साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या तो फिर आप थोड़ा अगर सीखना चाहें, अगर आप बीच वाले कैटेगरी में आए दिन का आधा एक घंटा दें, तो अगर आप या तो कहने का मतलब ये, या तो आप कुछ साल एक्स्ट्रा वेट कीजिए अगर आपके पास कम अमाउंट है, या तो फिर आप थोड़ा बहुत सीख के और अपना परसेंटेज बढ़ाइए तो भी लगभग बढ़ सकता है। यही कहने का मतलब है। अगर आपके पास कम अमाउंट है या तो वेट ज्यादा कीजिए 5 साल, या तो फिर सीख लीजिए। ये थोड़ा बहुत एडवांस वाले नहीं, थोड़ा बहुत दिन का आधा एक घंटा जो कि हम करते हैं, लेकिन अभी जहाँ थे वहीं पे रहते हैं कि सीखना नहीं है। और जो है 5,000 भी डालते हैं तो भी 10,000 का वजह से खोल सकते हैं, दिखा दिया हूँ। और वहीं पे अगर अगर महीने का अगर आप 10,000 डालते हैं तो देखिए गूगल पे SIP कैलकुलेटर लिख के इस तरह के बहुत सी आपको आ जाएंगे। और उसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट देखिएगा, इन्फ्लेशन एडजस्टेड है कि नहीं। इन्फ्लेशन वाला, क्योंकि महंगाई के अनुसार क्या होगी उस समय की वैल्यू, नहीं तो ये होने को 10,000 ये 30 लाख लगभग होगा, लेकिन इन्फ्लेशन उस समय के अकॉर्डिंग उसकी क्या वैल्यू होगी वो वाला मन के चाहिएगा। और देखिए 10,000 करेंगे तो इतना हो जाएगा। और वहीं पे मान लीजिए अगर आप 15,000 कर सकते हैं, देखिए हर तरह की कैटेगरी की जो जिस कैटेगरी में आता हो वो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कर सकता है। बस बताना यही था। तो इस तरीके से अब जो है उस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू
अगर कोई नहीं सीखना चाहता है तो वो भी लगभग 5,000 भी अगर इन्वेस्ट करता है तो भी जिम खोल सकता है। अब आगे जाने को तो अब जितना कर सकता है उतना फायदा होगा। तो ये चीज हो गई। और अगर कोई सीखना चाहता है, नहीं मान लीजिए कि अगर किसी के पास कम अमाउंट है तो या तो वो ज्यादा साल के लिए रुके या तो फिर वो थोड़ा बहुत दिन का आधा एक घंटा सीखे तो ज्यादा ले सकता है। और इधर एडवांस में तो ज्यादा ही नहीं है। तो यही था, इस तरीके से जो लोगों के पास ज्यादा इनहेरिटेंस में मनी नहीं है, यानी कि पहले से उनके कूपन नहीं दिया है कि नहीं है, या तो फिर वो मतलब कि नहीं है, बस ज्यादा लोग का यही सच्चाई है, हमारी भी यही सच्चाई है। पर फिर भी उनकी कहानी प्रैक्टिकल रोड मैप के साथ हमने आपको दिया कि अब कैसे कर सकते हैं हर चीज के लिए। सीखना है तो भी, नहीं सीखना है तो भी कर सकते हैं, बस शर्तें इतनी ही है कि यहाँ से खुले रहना जरूरी है। और अगर ऐसा और वीडियो चाहिए होगा तो बताइएगा जरूर, हम और वीडियो बनाएंगे। नहीं तो हम ऐसे अलग अलग, क्योंकि फिटनेस में जैसा बोला हूँ कि आपको लगभग केवल एक चीज को नहीं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, नहीं, आप लंबे समय तक तभी टिकोगे, क्योंकि बॉडी तभी बनती है या तो फिर हेल्थ भी बनानी है तब तभी बनती है। लंबे समय के लिए टिकोगे, लंबे समय के लिए टिकने के लिए आपके पास डाइट या तो फिर पैसा होना चाहिए। उसके लिए भी हमने आज सॉल्यूशन बना। देखिए, बताने को तो जिम बताया है, लेकिन आप इसको अब जैसे चाहे आप यूज कर सकते हैं फिटनेस में। अब इससे आप हो सकता हो डाइट वगैरह भी प्लान कर सकते हैं, उस पर भी बोलिएगा। तो अगर इंटरेस्टेड होंगे तभी वीडियो लाएंगे, नहीं तो हम इतना मेहनत करते हैं और इस समय हमारी वीडियो में 5 तरह की सब वीडियो में 5, 10, 15 व्यूज आता है, तो क्या मेहनत करने का मतलब। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड होंगे कमेंट करिएगा तभी लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। इससे आप डाइट वगैरह भी अपना प्लान कर सकते हैं, या तो इससे ये भी प्लान कर सकते हैं कि अगले 10 साल में इसी तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगले पूरे जिंदगी भर के लिए आप अपना डाइट का फ्री में केवल ये कर देते हैं तो भी आप लगभग खर्चा उठा सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं, बस रूट यही है। इस रूट से, और इस रूट में भी हमने आपको बता दिए, अगर इस रूट से अगर आप सीखना चाहे, बीच वाला है तो भी फायदा ले सकते हैं, नहीं सीखना चाहे तो भी फायदा ले सकते हैं। बस शर्तें इतनी ही है कि यहाँ से खुले रहना जरूरी। इस रूट से आप बहुत सी चीजें, जिम खोल सकते हैं, फिटनेस में ही बोल रहा हूँ, आप डाइट वगैरह भी प्लान कर सकते हैं, और जो भी करना चाहें इस रूट से कर सकते हैं। और आप इस रूट से किस तरह की वीडियो चाहते हैं आगे कमेंट कीजिएगा तो और बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसे भी व्यूज आते नहीं सब पे। बस उन्हीं की तरह मैं भी अब सेम वीडियोस पे एक लेग का मतलब शॉर्ट वीडियो डाल दो, बाइसेप का आप 50 वीडियो डाल दो सेम चीज का, जिसका कोई मतलब नहीं है। उल्टा लोग कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इससे अच्छा बेसिक चीजों से ही बॉडी बनती है, जो भी बनती है, जो भी उन्हीं को मास्टर करने से। और केवल एक पैरामीटर को मास्टर कर कभी नहीं कर पाएंगे। आपको लगभग 2, 3, 4 तरह की पैरामीटर्स होती हैं फिटनेस में, जिनको आपको, और वो सबका मतलब बेसिक भी अगर आप सेक्शन ले लेते हैं, बेसिक भी, तो भी आप उससे ज्यादा आगे रहोगे जो केवल एक पैरामीटर में एक्सपर्ट है। और बेसिक में हमने यही बोला हूँ, जैसा आपने होम वर्कआउट का बताया हूँ, आप केवल उतना ही बस अच्छे से सीखते रहिए, उसे हैबिट में डाल लीजिए। उधर से केवल होम वर्कआउट में वो काफी है, या तो जिम में करते हैं तो उसके लिए भी अब केवल बेसिक एक्सरसाइज जैसी 3-4 जो सब जानते होंगे, स्क्वाट हो गया, मतलब कि वही सब बेसिक एक्सरसाइजेस। और इधर से पैसे की आप बेसिक इन्वेस्टमेंट कीजिए, बिना सीखे करना चाहे तो भी कर सकते हैं। यही सब बस बेसिक चीजें। और बेसिक अपना मतलब कि साइकोलॉजी में ये बनाए रहिए कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है, रिलैक्स होके सस्टेनेबिलिटी जो हम आपको चैनल पे बात, बस उन्हीं बेसिक वीडियोज वही 3, 4, 5 हर, जैसे कि इधर का एक्सरसाइज का कुछ वीडियो हो गया, और इधर का इन्वेस्टमेंट का 2, 3, 4 वीडियो हो गया, और अपना साइकोलॉजी का 2, 3, 4 ऐसे वीडियो, बस इन्हीं को मास्टर कर लेने से आप पूरी तरह से मतलब उससे ज्यादा आगे चल छोड़िए। अब ज्यादा साइको ज्ञान की बातें ना करते हुए अब अगले वीडियो में